जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है गुप्त नवरात्रि, ये कब मनाई जाती है और भी कई रहस्यों को जो जुड़ी हुई है गुप्त नवरात्रि से। इसलिए इस सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही रहस्यों से भरी जानकारियां। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट madhuramhindi.com पे जरूर आइए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम सभी एक बार माता रानी का जयकारा लगा लें। बोले साचे दरबार माता रानी की जय, जोता वाली माता रानी की जय। लिखिए जय माता दी, कहिए जय माता दी। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्र को माना गया है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना किया करते हैं। मान्यता है कि दुर्गा माता को शक्ति का रूप माना गया है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें होती है चैत नवरात्रि, शरद नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि। इन 4 नवरात्रि में से चैत और शरदीय नवरात्रि को प्रकट, उदय, प्रमुख और बड़ी नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, तो वहीं आषाढ़ और माघ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहलाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है गुप्त नवरात्रि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस दौरान तांत्रिक क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाता है और इसमें दुर्गा माता के भक्त आसपास के लोगों को इनकी भनक नहीं लगने देते हैं कि वे कोई साधना कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि को शंख भरी नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि का तांत्रिकों और साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस नवरात्रि में अघोरी तांत्रिक तंत्र मंत्र सिद्धि करने के लिए गुप्त तरीके से अनुष्ठान करते हैं। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि अधिकतर तांत्रिक पूजा अर्चना के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक दुर्गा देवी का आह्वान करते हैं, जिससे कि उन्हें देवी दुर्गा से ज्ञान, धन और सफलता का आशीर्वाद और कृपा मिल सके। गुप्त नवरात्रि में सिद्धि पाने के लिए देवी सती के क्रोध से प्रकट हुई 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि हर साल 2 बार मनाई जाती है। एक बार माघ मास में, जिसे माघ गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, तो एक बार आषाढ़ मास में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार माघ नवरात्रि जनवरी फरवरी के महीने में मनाई जाती है, तो वहीं आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई के महीने में मनाई जाती है। अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि को। शरदीय नवरात्रि और चैत नवरात्रि के अनुसार ही गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम के समय दुर्गा माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के साथ ही मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन व हवन के साथ नवरात्र व्रत पूरा किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माँ को भोग में लौंग और बतासे जरूर चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में पूजी जाने वाली दुर्गा माँ के स्वरूपों को। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त रूप से देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को शक्ति के रूप में जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के समय गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इस समय दुर्गा देवी की पूजा माँ दुर्गा के 10 रूपों को प्रसन्न करने के लिए की जाती है।
गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजी जाने वाली देवी दुर्गा के 10 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं। माँ काली, तारा देवी, त्रिपुरारी सुंदरी, भुवनेश्वरी माँ, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुववती, माता बंगलामुखी, मातंगी देवी और अंत में कमला देवी। इस शुभ अवसर के समय भक्त मंत्रों का जाप देवी दुर्गा की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं और राक्षस महिषासुर का मुकाबला करने के लिए कैसे सभी देवताओं की शक्ति देवी में समाहित हुई, जिससे कि देवी दुर्गा महिषासुर का वध कर सके और दुनिया को बुरी शक्तियों से बचा सके। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि व्रत के पालन के लाभ को। गुप्त नवरात्रि के समय पूजा की सबसे प्रसिद्ध विधि है तांत्रिक विद्या, जिसमें धन, बुद्धि और समृद्धि पाने के लिए दुर्गा माता की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा शैतानी ताकतों के प्रभाव को खत्म करने के लिए की जाती है, जिसे भक्तों के दिलों से बुराई के डर को दूर करने के लिए शक्तिशाली माना गया है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के समय देवी दुर्गा को शक्तिशाली मंत्र और गुप्त तंत्र विद्या व तांत्रिक साधनाओं से गुप्त पूजा की जाती है, जो भक्तों की सभी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करने में मदद करती है। अब अंत में जान लेते हैं कि आखिर क्या अंतर होता है प्रकट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में। बसंत या शरदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष या फिर प्रकट नवरात्रि कहते हैं, तो वहीं बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं को पाने के लिए मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं को पाने, सिद्धि और मोक्ष के लिए मनाया जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की मुख्य देवी पार्वती है, जबकि गुप्त नवरात्रि की मुख्य देवी माँ काली है। तो आपको गुप्त नवरात्रि से जुड़ी ये रहस्यों से भरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।